अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, PSY 610 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर लेसन नंबर 6 हम स्टार्ट करने लगे हैं। एवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर, जैसे कि हम पहले पढ़ते रहे कि होमो सेपियंस वगैरह के बारे में पढ़ा और आगे से उनकी वेरिएशंस वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा। आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि हमने आगे पढ़ना है डिफरेंट इंसानों के बारे में कि पहले पहले कौन कौन से इंसान है और किस तरह एवोल्यूशन आई। हमने ये तो पढ़ लिया कि किस तरह फिश से फिर वो एम्फीबियंस मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट बड़ी फिश, फिर उसके बाद मोंकी, फिर डॉग, इंसान चेंज करते करते इंसान बन गया, होमोसेपियन बन गया। अच्छा, जब होमोसेपियन मतलब कि पहला इंसान बना ना, पहले इंसान से लेके 7 इंसान आए थे। 7 किस्म की इंसानों की तब्दीलियां आती थी। पहले किसी और तरह का था, उनका नाम कुछ और था, वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर, ठीक है। वो वक्त के साथ साथ चेंज होते रहे, ठीक है, कि पहले कौन सा इंसान आया, फिर कौन सा है, फिर कैसे आया और किस तरह आया, वो हम इस लेक्चर में आज पढ़ेंगे। पहले चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। आए, अच्छा जी, पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है ब्रेन और बिहेवियर का रिलेशन समझना कि इनका आपस में क्या कनेक्शन है, ठीक है। ये तो इस पूरी बुक का है कि ऑब्जेक्टिव है जो हम पढ़ ही रहे हैं बार बार, ठीक है। एवोल्यूशन की थ्योरी और प्रोसेस, किस तरह वो प्रोसेस हुआ, ठीक है। कि इसने ये चीज हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर कि इंटरब्रीड्स करने से हुआ कि डिफरेंट स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड्स करें तो फिर इस तरह इशू वगैरह आते हैं, ठीक है। वो पढ़े कि अब तक जो है ना किसी भी डिफरेंट स्पीशीज ने वो इंटरब्रीड वगैरह नहीं किया, मगर अगर करेंगे तो चेंज आएगा। और उसके अलावा ये जो तब्दीलियां आई है माहौल की वजह से भी आई हैं और बहुत से इंटरब्रीड की वजह से भी आई हैं, माहौल की वजह से भी आई हैं, आदत और इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से भी हुई है, एटमॉस्फेयर वगैरह चेंज होने की वजह से भी हुई है। और लास्ट है इंसान का एवोल्यूशन और ब्रेन, इंसान का जो एवोल्यूशन किस तरह इंसान चेंज हुआ वो आज हम पढ़ेंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, पहली स्लाइड की तरफ। अच्छा जी, हमारा पहला पॉइंट है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डार्विन, ठीक है। डार्विन ने क्या बात की थी कि जो मसला प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये है कि खाना जो है इनफ है और जो है ना एनिमल्स जो है वो फाइट करेंगे सर्वाइव के लिए। जाहिर सी बात है, खाना सर्वाइव के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना ना मिले तो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। और फिर ये कि आपस में एनिमल्स वगैरह लड़ेंगे कि खाना इनफ है, काफी थोड़ा है, ठीक है। और आगे से सर डार्विन, जो चार्ल्स डार्विन, उन्होंने क्या बात की है कि जो है ना जोन सा अपने क्या रखे विद स्मॉल एडवांटेजेस सर्वाइव, जो अपने फायदे जानता होगा ना सर्वाइव करने के लिए वो रह लेगा, जिसके पास फायदे होंगे सर्वाइव के, ठीक है। जैसे कि अब जिराफ की उन्होंने एग्जाम्पल, जिराफ की जो है ना गर्दन लंबी होती है, वो अपनी गर्दन ऊंची करके ऊंचे ऊंचे दरख्त से भी कह लो कि लीफ खा लेगा और पेट भर लेगा और सर्वाइव कर जाएगा, ये चीज है। अच्छा, आगे उन्होंने क्या है कि बेस्ट अडेप्टर, जो उन्होंने क्या चीज बताई हुई है कि जो सर्वाइवर और मोर है, जो ज्यादा अपना बेबीज करेगा वही सर्वाइव रहेगा। जाहिर सी बात है उसकी नस्ल बढ़ती रहेगी, अगर वो चला भी जाएगा दुनिया से उसकी नस्ल बढ़ रही है, ठीक है, नस्ल चलती रहेगी, ठीक है। तो बेस्ट अडेप्टर्स वही हैं जो सर्वाइव कर जाएंगे। ये हमारा जो है ना कह लो कि ये हमारा ये आज इसका पॉइंट था, ठीक है। उम्मीद समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, पॉइंट 2 है हमारा, इसमें क्या डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन होती है कि वक्त के साथ साथ चेंजिंग आती जाना, ठीक है। अब ये वेरिएशन हमारी ना पॉपुलेशन, जैसे कि हमारी आबादी के अंदर डिफरेंसेस जो आते हैं उसको हम वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, ये वैसे हम ये बायोलॉजी में एक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वेरिएशन और मॉड्यूलेशन वगैरह, मगर मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ इजी वे में के। अच्छा, अब हम देखो ये रैबिट आपको डिफरेंट किस्म के नजर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ठीक है। देखो नस्ल इनकी एक है, अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि इनका बाप भी एक होगा और माँ भी एक ही होगी इन चारों की, मगर इनमें चेंजिंग क्या आई है, वेरिएशंस वगैरह के देख लो। कि आपने ये चीज भी देखी होंगी कि बहन जो काफी भाई बहन होते हैं आपस में, अक्सर बहन भी ऐसे जिनकी आपस में शक्ल नहीं मिल रही होती, ये क्या कि जब वेरिएशन है ये खानदानी होती है, ये जरूरी नहीं है वो माँ बाप से मिले, वो माँ बाप से नहीं मिल रहे होते मगर अपने किसी चाचू से, अपने नाना से, अपने किसी दादा से, इनसे मिल रही होती है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएशन नस्ल दर नस्ल चलती आ रही होती है, वक्त के साथ साथ चेंजिंग आती है, मगर वो जो जीन्स होते हैं ना। अच्छा, मैं एक चीज बताती हूँ। अब एक पेरेंट्स है, माँ है और बाप है, ठीक है, इन दोनों में क्या है कि वो सारी खूबियां पाई जा रही हैं, ठीक है, वो जीन्स हैं, ठीक है, जो डोमिनेंट होती हैं और जो डोमिनेंट नहीं होती, जो शो हो, आसान अल्फाज में बताती हूँ कि जो शो हो रही है जो नहीं हो रही। अब अगर के पेरेंट्स हैं, उनके जो आगे से पेरेंट्स हैं उनके बाल कह लो कि ब्लैक है, आगे से बच्चे में वेरिएशन है, ये चेंजिंग आ गई है कि उसके बाल ब्राउन है और उसके बाल ब्राउन है। बट ये किस तरह ब्राउन है, क्यों? क्योंकि उसके जीन में ये चीज ऑलरेडी है कि उसकी जो पेरेंट्स के पेरेंट्स थे ना उनके आगे से बाल ब्राउन थे, मतलब कि उस जो पेरेंट्स हैं उनके दादा के बाल जो है ना वो ब्राउन थे, आगे से बेटे के बाल ब्लैक हो गए,
क्योंकि वो नानी से किसी और से मिलते होंगे, मगर आगे से जो पेरेंट्स आए, आगे से और बच्चे उनके ऑफस्प्रिंग्स हुए, उनके बाल ब्राउन है, आगे से फिर दूसरी नस्ल जब चली तो उनके बाल ब्लैक है। ये क्या चेंज, नस्ल में ये चीज चल रही है मगर बार बार चल रही, कभी होती है कभी नहीं होती, इसको वेरिएशन कहते हैं। कभी चेंजिंग आ गई कभी नहीं आ गई। अच्छा, खानदान में किसी दो कलर्स की आईज हैं, ठीक है, ब्राउन और ग्रे, सबकी, किसी की ब्राउन है किसी की ग्रे, तो ये वेरिएशन है, सबकी मिक्सिंग होती आ रही, चलता आ रहा है ये नस्ल दर नस्ल, ठीक है। अगर अगर हम कह लें कि, और अब यहाँ पे पहले आप देखें कि जो ये रैबिट्स है ना, इनकी डिफरेंट डिफरेंट है, इनकी ब्राउन है, किसी की ब्राउन कान है, किसी की ब्राउन सर्कल्स हैं, है ब्राउनी, तो ये वेरिएशन है, सेम वेरिएशंस वगैरह है, ठीक है, इसको कहेंगे। आगे हम बात करते हैं मोचुएशन की। मोचुएशन क्या है, देखो सेम चीज चलती आ रही थी, ठीक है, ब्लू, दो कलर की आइस कलर चलते आ रहे थे, ब्लू और ग्रे, ठीक है। अब अचानक से एक न्यू किस्म का कह लो, जो अब आगे से नेक्स्ट जनरेशन चली है, मतलब कि अगला एक बेबी हुआ है, उसके कह लो उसके पर्पल है लेंस, तो ये सब कुछ डिफरेंट हो गया जो खानदान में आज तक किसी के हैं ही नहीं, तो पर्पल आ गए। वो क्यों आए, वो इसकी ना दो वजूहत हो सकती है। एक कि वो ऑलरेडी थे, उनकी जीन्स में मिक्सअप हुआ है, जैसे कि दो कलर रेड होते हैं, जैसे कि ब्लू और ग्रे का मैचअप हुआ है, माँ के ब्लू है और बाप के ग्रे, उनका मैचअप हुआ है, तो इस वजह से कह लो कि आगे से पर्पल आ गया, एक ये इशू आ गया। दूसरा कह लो कि डीएनए में कोई एक्सीडेंटली कोई कह लो कि कुछ खराबी आ गई, या माँ में कोई वीकनेस थी, या बाप में कोई वीकनेस थी, या फिर कोई भी इशू है, फिर उसके नाना या दादा में कोई वीकनेस थी, वो जो है ना, वो वीकनेस की वजह से आगे से जो सेकंड फर्स्ट नहीं थर्ड जनरेशन में जो ऐसा इशू आया है ना, कि उसकी इशू की वजह से उसकी आइस पर्पल हो गई, तो इसको मोचुएशन, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डीएनए टूटे हुए हैं, मतलब कि उनमें कोई ना कोई खराबी आ गई है, या फिर ये भी कह सकती हैं कि बाप का या माँ का कहीं एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उनके जीन्स में या उनकी कोई न्यूरॉन में इशू आ गया, ठीक है, उनमें खराबी हो गई, जो कि शो तो नहीं हो रही मगर आगे नस्ल में वो चीज शो हो रही है। या फिर ये भी कह लो कि वैसे तो कुछ भी नहीं है, मगर माँ का अगर थोड़ा मेंटली अब नॉर्मल है, या बाप थोड़ा सा हिल गया है दिमाग कोई एक्सीडेंट की वजह से किस चीज में, तो वो बच्चे में चेंज आ जाए, अचानक से कोई चेंज आ जाए, उसको हम मोचुएशंस कहेंगे, ठीक है। वेरिएशन जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है चेंज, ठीक है। मोचुएशन जो अचानक से कोई चेंज आ जाए। दो चीजें अपने माइंड में पानी की तरह बिठा लें कि वेरिएशन वो होता है जो नस्ल दर नस्ल चलता है, चेंज हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी पकड़ बाप दादा में चलता आ रहा है। मोचुएशन जो नहीं तब्दीली आई है अचानक से, अब वो मोचुएशन बार 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 होगी ना, तो उसको हम वेरिएशन ही कहेंगे, ठीक है। अचानक से आने वाली को हम मोचुएशन कहेंगे, जो किसी एक्सीडेंट की वजह से, या कोई डीएनए की वजह से, या कोई रेप्लिकेशन वगैरह टूटने की वजह से इससे आए। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है ना, वो कह लो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो कह लो नेचुरल सिलेक्शन है। वो चूज ट्रेड्स, बेस्ट ट्रेड्स चूज करना सरवाइव करने के लिए, मीन्स के हम, मैं ये आपको इसी एग्जांपल, नेचुरल सिलेक्शन, ये जो चीज थी ना, ये भी चार्ल्स डार्विन ने दी थी कि इन्होंने क्या एग्जाम्पल दी थी कि अच्छे ज़हीन लोगों से बच्चे पैदा करवाए जाए ताकि नस्ल आगे से ज़हीन आए, ठीक है। बेस्ट कह लो कि ट्रेड्स यूज करना कि अच्छी नस्ल का, कोई कह लो कि रैबिट यूज करना कि कोई अच्छी नस्ल पैदा हो, तो ये चीज, जैसे कि हम एक खानदान में एक अच्छी बहू लेकर आएंगे तो अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा और अच्छा सब कुछ ये रहेगा। बेस्ट ट्रेड्स वाली सर्वाइव के लिए यूज करना, चूज करना अच्छी सिलेक्शन के लिए। बाय द वे नेचुरल सिलेक्शन जो लमक ने दी थी, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है, वो ये थी कि यूज और डिसयूज, वो भी यही चीज है कि अपने उनको यूज करना, जो उनसे हम अपनी बॉडी के पार्ट और जो उनसे हम अपना इफेक्ट और ब्रेन वगैरह यूज करते हैं वही यूज करेंगे, वही वक्त से चलेगा, वो भी वही चीज है। और नेचुरल सिलेक्शन मैंने आपको बताया कि पूरी बुक थी, पूरा एक टॉपिक है, उसमें ये चीज भी है, ठीक है। ट्रेड्स अच्छी नस्ल से जो पैदा करवाना ताकि जो है ना अच्छी ट्रेड्स पैदा हो। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी, अब पॉइंट नंबर 3 है, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। ये कह लो कि सर्वाइव के लिए कोई अच्छी चीज यूज करना, जैसे कि हमने अपने लास्ट पॉइंट में पढ़ा, ये वही पॉइंट है कि नेचुरल सिलेक्शन के लिए कोई फिट एनिमल यूज करना कि जो हमारी जनरेशन को अच्छे से अच्छे आगे बढ़ाएगा, ठीक है। आगे देख लो गुड अडेप्शन, अगर कोई अच्छी चीज हमने अडेप्ट की है वो हमारी आगे जनरेशन तक चलती जाएगी।
जैसे कि अब चिंपांजे वगैरह मतलब कि कोई मोंकी, हम मोंकी की बात कर लेते हैं, वो स्टिक्स यूज करेंगे खाना ढूंढने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो ये एक अच्छी बात है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक चलती रहेगी। ठीक है, अब इसकी हम ना एक एग्जांपल सीखे कि डॉग को सिखाया जाए सेफ्टी लाइफ, कि रोड गुजरते टाइम गाड़ियों का ध्यान रखना है, डॉग को अगर सिखाया जाए तो यही जाहिर सी बात है वो अगर दरअसल चलता रहेगा तो ये एक अच्छी आदत है। ठीक है, चिंपांजे मतलब कि चिंप्स कह रहे हैं, मतलब मोंकी की बात कर रहे हैं, जो यूज करें स्टिक्स टू गेट फूड, खाना लेने के लिए फूड स्टिक्स का इस्तेमाल करें, ये भी बेस्ट है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जी हमारा पॉइंट नंबर 4 है जीन वेरिएशन। इसमें हम देखते हैं क्या है, वही वेरिएशन की बात हो रही है कि डिफरेंट वेरिएशन चेंज होती है डिफरेंट स्टेट्स जो है अमॉन्ग मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज। एक ग्रुप है सेम, जैसे कि हम कैट की बात करें, हमने रैबिट के बारे में बात की वेरिएशन, तो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है कि वही बात है। ठीक है, कि चेंजिंग आ जाना नस्ल दर नस्ल। ठीक है, अब जीन मिक्सिंग क्या है कि जीन देखो, अब 2 डॉग है उनका डिफरेंट हम यूज करेंगे ना, डिफरेंट कह लो कि हमने यूज किया है कि डिफरेंट डिफरेंट नस्ल के डॉग यूज किए हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो उनको जीन मिक्सिंग हो जाना उनके, तो नया कोई कॉम्बिनेशन बन जाना ये चीज। ठीक है, अब मोचुएशन क्या है कि जीन्स में कोई खराबी आ जाना, वो किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर खुद ही कुदरती अमल की वजह से, तो उसको हम मोचुएशन कहेंगे, या फिर हम रेडिएशन की वजह से। अच्छा बाजू का ये भी होता है कि हम ज्यादा एक्सरे, अक्सर आपने देखा होगा कि कहते हैं कि जो बेबी होता है ना उसको ज्यादा एक्सरे वगैरह और रेडिएशन वगैरह नहीं देते, अल्ट्रासाउंड बार बार नहीं करवाते। क्यों? अल्ट्रासाउंड की वजह से भी उसको रेडिएशन में कोई ना कोई डीएनए में चेंजिंग आ सकते हैं, बेबी के लिए कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, बाजू का कोई अच्छी चीज अच्छी चेंजिंग आ जाए, बाजू का कोई बुरी चेंजिंग आ जाए, तो उससे बचने के लिए खैर जो है ना रेडिएशन वगैरह मतलब कि एक्सरे वगैरह और कह लो कि अल्ट्रासाउंड वगैरह कम करवाई जाती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बार बार एक मंथ में एक दफा ही अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है इसी वजह से। अच्छा, और ये मोचुएशन और बाज़-औक़ात ये कभी अच्छी मोचुएशन भी हो सकती है और कोई कभी बुरी भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है उन पर। ठीक है, अच्छा ये हमारी स्लाइड थी, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा पॉइंट 5th है हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसकी 2 बातें जो है हमारे माइंड में आ रही है और 2 बातें चार्ल्स डार्विन ने इस बुक में बताई हुई है कि स्ट्रॉन्ग होना जरूरी नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होना जरूरी नहीं है, एनिमल्स का सर्वाइव करने वाली स्किल्स उसमें होनी चाहिए कि अपने लिए, जैसे जिराफ की गर्दन लंबी है और आगे से इनकी रिप्रोडक्शन वगैरह ज्यादा है, जिसकी रिप्रोडक्शन जिसकी जो कहते हैं ना जिनके ज्यादा बेबीज होंगे ना उनकी नस्ल ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज है आगे। और अगर पॉपुलेशन बहुत हद से ज्यादा भी होगी ना तो ये कि खाना या फिर जो सर्वाइव की जो चीजें जरूरी है ना उसका कह लो कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। अच्छा उसके अलावा हम देखते हैं अब इन एग्जाम्पल जिराफ की, एनिमल्स और वगैरह की दी हुई है। ठीक है, अब जैसे कि जो है ना कछुए, आपको कछुए बहुत ही बाज़-औक़ात कम नज़र आएँगे क्योंकि सर्वाइव करने की उनमें कैपेबिलिटी कम है। ठीक है, अब रैबिट शार्प है, रैबिट की नस्ल बहुत जल्दी भी बढ़ती है। ठीक है, इसलिए जो है ना रैबिट बहुत ज़्यादा पाई जाती है डियर की। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें हैं और इसके अलावा कह लो कि बेस्ट एट एडजस्टिंग टू एनवायरनमेंट नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट, जो बेहतर है ना वो एडजस्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट की बात नहीं होती। मतलब कि मजबूत होना जरूरी है मगर इतना नहीं जितना जरूरी है कि सरवाइव करने वाली स्किल्स होना जरूरी है। ठीक है, सरवाइव करने के लिए स्किल्स कह लो कि उसके पास जैसे कि जिराफ के पास गर्दन लंबी है उसकी, वो इजीली खाना जो है प्रोवाइड कर सकता है ऊंची जगह पे। बाकी ये कि ये बस इस तरह की छोटी मोटी एग्जाम्पल्स, इतनी तो आपको अब समझ आ ही गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एवोल्यूशनरी अडेप्शंस, कि अडेप्ट कर लेना जो भी इन्वायरमेंट है। उसकी 2 टाइप्स होती हैं, सेंट्रीपिटल इन्वायरमेंट अगर स्टेबल है, इन्वायरमेंट अगर वही रह रहा है, कोई चेंज, जैसे कि अब शार्क की बात करें ना, शार्क कई मिलियन सालों से जो है ना ये ऐसे ही ऐसी है। क्यों? क्योंकि इसमें चेंज नहीं आया, ये पानी के अलावा कहीं और नहीं गई, इसलिए इसमें चेंजिंग वगैरह नहीं आया और ये ऐसी ही इनकी नस्ल चलती जा रही है। आगे सेंट्रीफ्यूगल ये है कि जो इन्वायरमेंट में चेंज आए बहुत तेजी के साथ, जैसे कि उनकी मैनी फास्ट मोचुएशन वगैरह हो, जैसे कि स्पैरो चिड़िया, अगर इन चिड़िया है वो चिड़िया की कितनी नस्लें हैं आप ही खुद जानते हैं, कितनी किस्म की चिड़िया हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, आबो हवा इनकी चेंज होती रहती है। ठीक, जब एक जगह से दूसरी जगह जाकर इज्जत करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान से अमेरिका, अमेरिका से कह लो कि इधर पाकिस्तान से करीबी कोई और एरिया में चले जाओ, जैसे कि कोयटा में जा रही है, मुल्तान तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, तो इनके आबो हवा, इनका सब कुछ इन्वायरमेंट चेंज होता है।
उसके असर की वजह से भी, और वहाँ के अगर ये वहाँ जाती है, वहाँ जाके किसी और कह लो कि स्पैरो उनकी उन तरह की, जिस तरह की वहाँ की कह लो कि स्पैरो या चिड़िया वगैरह है वहाँ की, उनके साथ इंटरब्रीड करके कोई नई नस्ल बनाएंगी ना, तो उस नस्ल से जो नई किस्म का ही कोई रिप्रोडक्शन आएगी, उनके कलर चेंज होंगे, उनके जिसके अब चिड़िया आपने देखी होगी सफेद कलर की भी होती हैं, पर्पल कलर की होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की भी होती हैं, ब्राउन की जो असल चिड़िया वो ब्राउन होती है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो डिफरेंस आ जाती हैं, ठीक है। अब गुलहरी वगैरह देख लो, और चूहा देख लो, चूहे की भी बहुत सारी किस्में, और आगे से चिड़िया, सांप देख लो, ठीक है, ये सारा कुछ है। आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये वो एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट भी और लॉन्ग भी है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल की डेफिनेशन, ठीक है, ये एमसीक्यू से लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप जितनी जितनी मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी है, बस आप इतनी इतनी यहाँ पे याद कर लें। चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पीशिएशन और आइसोलेशन और अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं, वन स्पीशीज जो है ना सेपरेट होती है, अगर एक स्पीशीज जो है सेपरेट होगी, जैसे कि दो चिड़िया वो अलग अलग होगी, वे कम टू डिफरेंट स्पीशीज, ये अलग अलग जाकर किसी न्यू जगह पर जाकर या पानी में जाकर अपनी उड़ती हैं। अगर ये पानी में जाके अपने आप को इंटरप्रेट करती हैं या फिर कुछ भी करती हैं, तो इनसे जो है ना डिफरेंट, जैसे कि सी बर्ड्स अगर बाहर आके कोई इंटरप्रेट करें तो वो माउंटेन बर्ड्स बन जाती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रेट्स होता है इनका, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कह लो कि रिप्रोडक्शन वगैरह और नई नस्ल की चलना शुरू हो जाती है। आइसोलेशन की बात करेंगे तो अगर कोई कह लो कि अगर कोई स्पीशीज अकेले रहना शुरू हो जाए, ठीक है, अलग अलग हो जाए, तो इनके जो है ना न्यू किस्म के स्पीशीज बनना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और गैलापागोस एनिमल्स जो है वो आपस में अगर अलग हो जाएं। तो आगे बात करते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। इसमें क्या है कि वन स्पीशीज बिकम मैनी स्पीशीज, एक स्पीशीज से बहुत बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे गो बताई हुई है कि गो से जो है ना डिफरेंट स्पीशीज बने हैं। एक ये आपके सामने है, एक तो कह लो कि कैंगरू, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट दूसरे हैं एनिमल्स, ऑस्ट्रेलियंस, मैर्सोपियल्स, और डिफरेंट डिफरेंट जो है ना इसी से बने हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एक ही जो है ना गो से डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रेट करके ना डिफरेंट वो बनी है जो स्पीशीज वगैरह है। अच्छा, चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, हमारा 8 पॉइंट है एवोल्यूशन मैमल्स टू प्रीमेट टू, मैंने आपको बताया ना ये चीज के किस तरह जो है ना फिश से एम्फीबियंस बने। आप फिश देखें, फिश से एम्फीबियंस कहते हैं फ्रॉग को, ठीक है। फ्रॉग के अलावा और भी बहुत नस्ल के जो है ना कि वो होते हैं पानी के कह लो कि पानी के अंदर जो रहने वाले एक मेंढक की तरह ही होते हैं वो भी, ठीक है। और उसके बाद वो है वो डायनासोर बने, डायनासोर से लेके वो दूसरे मैमल, जैसे कि छोटे से चूहे की शक्ल बनाई, चूहे की शक्ल से फिर वो थोड़े बड़े हो गए, फिर वो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं मैमल्स में, उनमें उनके हेयर आ गए, फिर वो फीड करवाने लगे अपने बेबीज को और टेक केयर करते थे नॉर्मल बेबीज की तरह, आप जिस तरह पिक्चर में देख रहे हैं। फिर उसके बाद वो मोंकी की शक्ल में चले गए, और फिर ये कि इनके बेबीज कम होते थे, मगर ये कि हायर सर्वाइवल, चलते ज्यादा देर तक थे, इनकी उम्र ज्यादा लंबी होती थी, ठीक है। और उसके अलावा इनके बेबीज जो थे ना वो पेरेंट्स से सीखते थे, जिस तरह की अब इंसान के बच्चे इंसान से सीखते हैं, ठीक है, अपने माँ बाप से सीखते हैं। नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हमारा पॉइंट है होमिनिड्स, ठीक है। होमिनिड्स कहते हैं कि इंसान का आगे से पिछला सारा उसका कह लो हिस्ट्री में वो किस तरह था, क्या था, पहला इंसान किस तरह आया और सब कुछ किस तरह चेंजिंग होते गए, उसके बारे में, अपने हमारे एंसेस्टर्स के बारे में, हमारे कह रहे कि हमारे जो एंसेस्टर्स है ना उनके बारे में पढ़ना, ठीक है, कि वो क्या है पीछे से, ठीक है। पहले हम बात करते हैं जो सबसे पहला इंसान था ना, वो बिल्कुल हूबहू शेप बंदर जैसी उसकी थी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ये उसका नाम था। आपने इनके 7 इंसानों के नाम याद रखनी है, ये 7 के 7 इंसान थे और ये 7 जनरेशन चेंज होते रहे हैं, ठीक है। इनमें से अगर ये क्यों नहीं वो रहे, क्यों, हमने पहले पढ़ लिया ये सारा कुछ कि किस तरह अगर नस्ल रखनी है ना तो ये अपनी ही नस्ल में चलो इंटरब्रीड करना पड़ेगा, और दूसरी बात है कि नस्ल को सेम रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे करने पड़ेंगे, तो उससे क्या है कि नस्ल बढ़ती रहेगी। अब जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे ना, पिथेकस, इन्होंने क्या है कि इन्होंने इंटरब्रीड आउट ऑफ उसमें कर लिया, ठीक है। और दूसरी बात कह लो कि इनकी जो इतने ज्यादा इनके, हमने ये चीज पढ़ी थी, इनके फ्यूअर बेबीज थे, इनके बच्चे कम थे, जिससे ये कि इनकी नस्ल नहीं बढ़ सकी। आगे से इनका जो खानदान था सब कुछ खत्म हो गया। ये जो थे ना 2 से 3 मिलियन ईयर्स तक ये रहे, और इनका 500 से ब्रेन था। इनका ब्रेन ना नॉर्मल इंसान से ज्यादा तेज और कह लो कि ना तेज था और बड़ा था, ठीक। हमारे अबाव अजदाद, ठीक है, ये इनको कहेंगे, ठीक है, जावा मैन को, ये इस तरह के थे, इनका लुकअप वगैरह इस तरह का था, और कह लो कि ना इनके जिस्म पे ज्यादा बाल थे, मतलब कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे ना उनके जिस्म पे ज्यादा सारे बाल थे, और बाद में देखिए उनके जिस्म के बाल कम हो गए और थोड़े से इंसानों वाली लुक में आना शुरू हो गए। फिर बाद में जो है ना पिकिंग मैन अर्ली, ये भी पहले जो है इंसान थे ह्यूमन,
इनमें क्या है कि पहले उनकी हाइट ज़्यादा थी, फिर उनकी हाइट कम होती गई। दूसरी बात है कि इन्होंने पत्थरों से आग वगैरह निकाली और आग निकाल के इन्होंने वो चीज़ें देखी सारी। फिर उसके बाद है ऑल्डवी मैन। ये जो है ना, कह लो इन्होंने भी क्या है कि इन्होंने वो बनाना शुरू किए कि पत्थरों के साथ ना इन्होंने छुरियाँ बनाना शुरू की, चम्मच बनाना शुरू किया और ये चीज़ें जाके टूल्स बनाना शुरू किए ताकि खुदाई के लिए टूल्स और आग जलाने के लिए टूल्स, डिफरेंट टूल्स बनाए। उसके बाद है पैथेकैंथ्रोपस, इन्होंने क्या कि सबसे पहले आग जलाई। जो है ना अच्छा, जो पीकिंग मैन थे ना, इन्होंने आग दरियाफ्त कर ली थी कि आग बना रही थी पत्थरों को रगड़ के, मगर जो थे ना ऑल्डवी मैन, इन्होंने क्या किया था, आग को इस्तेमाल किया था कि आग से खाना बनाना और फिर खाने के अलावा कह लो कि उनको टूल्स के लिए इस्तेमाल करना, कि औजार बनाने के लिए आग के ऊपर गर्म करके उसके औजार की शेप्स वगैरह बनाना, ये सब कुछ। ठीक है, बाद में आए होमो इरेक्टस। ठीक है, ये कह लो कि ना ये भी अभी के ही कह लो कि इंसान है, ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है ये भी। ठीक है, इनके भी जो कह लो ना कि दिमाग ज़्यादा शार्प थे, बहुत ज़हीन थे, बहुत ज़्यादा ज़हीन थे और इनकी ना कह लो कि हम इन होमो सैपियन जो नॉर्मल आज के इंसान हैं इनसे बिल्कुल अलग दिखते थे ये सारे। आगे नेथर है जर्मनी में, इनकी बहुत ही, बाकी इनकी अभी हिस्ट्री छोड़े, जो ब्रेन ये यूज़ करते थे टूल्स। ठीक है, इन्होंने टूल्स का बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा लिया। इनके देखो जो थे ना ऑल्डवी मैन्स वगैरह, इन्होंने तो शुरू कर दिया था औजार वगैरह बनाना। उसके बाद है क्रो मैग्नोन, लुक लाइक मॉडर्न वुमेन्स, जैसे कि अब के जो इंसान है ना ये वो है, इनको क्रो मैग्नोन कहते हैं और इसके अलावा इनको होमो सैपियंस कहती हैं। ठीक है, ये हो गए। अच्छा, अब ये देखो, ये 7 जो है ना नस्लें हैं, 7 जनरेशन है। इनकी जनरेशन क्यों चेंज होती रही? क्यों? एक तो इन्वायरमेंट की वजह से, इनकी हवा, आबो हवा और कह लो कि पानी चेंज होता रहा। फिर इनकी इंटरब्रीड इश्यूज इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं करी जितने कि इन्वायरमेंट करता है। इन्वायरमेंट चेंज होता रहा इनका। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना और फिर डिफरेंट इनकी जो चेंजिंग आती रही और कुछ ये कि लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। सर्वाइव अब तक कौन सा कर रहा है? अब तक होमो सैपियंस जो सर्वाइव कर रहे हैं और कह रहे कि उनकी पॉपुलेशन हद से ज्यादा है, बहुत बढ़ चुकी है, जिस वजह से कि अभी तक वो सर्वाइव कर रहा है होमो सैपियंस। ठीक है, अब हम में से हर तरफ यही और ये सारे खत्म हो चुके हैं, ये 7 नस्लें, सॉरी ये 6 नस्लें खत्म हो चुकी हैं, लास्ट वाली तब तक चल रही है। ठीक है, अभी अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको अच्छे से हर एक चीज समझ में आ गई होगी। बाकी जो आपको बताया है कि इंसानों के बाद निएंडरथाल और पैथेनकैथ्रोन मतलब कि 7 होमिनिड्स की जो नेम्स है ना, 7 डिफरेंट स्पीशीज के बारे में बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी याद रखना। ये वही मटेरियल है, सारा बुक वाला मटेरियल है। आप बेशक बुक से याद करें तो आपकी मर्जी की, अगर आपने नोट से स्लाइड से याद करना है तब भी आपकी मर्जी, क्योंकि सेम एग्जैक्ट वही वर्डिंग है बुक वाली। ठीक है, आगे इनके ब्रेन के बारे में अपने नाम वगैरह याद करने, इनके नाम लाजमी याद रखने हैं। सबसे पहला कौन सा था और आखिरी वो कह लो कि लोगों को शिनाख्त होता है कि 5 पहली जो है ना वो बताएं, होमिनिड्स बताएं। ठीक है, होमिनिड्स इंसानों को कहते हैं। ठीक है, उनके आगे से और किस तरह इनकी एवोल्यूशन वगैरह आई, आप उम्मीद है अच्छे से एक चीज समझ में आ गई होगी किस तरह एवोल्यूशन वगैरह चलती रही और वक्त के साथ साथ किस तरह हर चीज तब्दील होके नए से नए इंसान बनती रही। चलिए अब मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।